यकीन जाने इतना फ़ायदेमंद दुआ, किसी फ़िरके को भी इस दुआ पर इतराज़ नहीं है कि ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का व्लॉग बहुत ही यूज़फुल है। आज मैं आपको माल और दौलत में बरकत के लिए एक दुआ बताऊंगी और इसके अलावा जो है मिनी केक बनाना और मिनी पेस्ट्री बनाने का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यकीन जाने इतना फ़ायदेमंद दुआ, किसी फ़िरके को भी इस दुआ पर इतराज़ नहीं है कि ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। हर फ़िरका यही कहता है कि ये दुआ 2 सजदों के दरमियान पढ़नी चाहिए और रिस्क में, इज़्ज़त में, हर एक चीज़ में अल्लाह ताला बेपनाह इजाफ़ा करेंगे। ये दुआ मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और 2 सजदों के दरमियान, नमाज में 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसका फ़ायदा जो है दिनों के अंदर देखेंगे। रिस्क बेतहाशा इजाफ़ा होगा आपके रिस्क में, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका रिस्क कहाँ से आ रहा है। गैब से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। तो वो दुआ है जी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व आफ़ीनी वाहदिनी वर्ज़ुक़नी। ये एक मुकम्मल जामा दुआ है। आपने लाजमी ये जो है ना अपनी इसको जो है ना हर नमाज में 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़नी है और यकीन जाने बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके फ़ायदे जब आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। रिस्क में कुशादगी, इज़्ज़त और मर्तबा, बुलंदी, हर एक चीज़ के लिए ये दुआ जो है ना आपके लिए करामत होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2 सजदों के दरमियान दुआ पढ़ते थे। तो ज़रूर ये दुआ पढ़िएगा। अच्छा, ये दुआ आपने इस तरह से मतलब इसको रूटीन बना लेना है। नमाज तो आप पढ़ते ही हैं, जब भी पढ़ें तो 2 सजदों के दरमियान इस दुआ को लाजमी पढ़ लिया करें, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि 1-2 नमाजों में पढ़ना है या इस तरह से, ये इसको बाकायदा से आपने अपनी नमाज का एक हिस्सा बना लेना है। रूटीन में ये चीज़ अपनी शामिल कर लीजिए तो इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत देखकर आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। बना रही हूँ ब्रेड से जो है ब्रेड केक बनाऊँगी और मैं बनाऊंगी ब्रेड पेस्ट्री जो कि बहुत ही आसान और इजीली आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो है ना राउंड शेप में काट लिया। किसी भी ग्लास की मदद से आप काट सकते हैं। गरम पानी ले लीजिए, उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी के डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये अमल आपने लाजमी करना है काम। अच्छा जी, ब्रेड के ऊपर मैंने जो जैसे कल मैंने गनैश बनाई थी, आपके पास चॉकलेट है कोई, ठीक है, उसको आपने लगा लेनी है ब्रेड पे। एक पीस के ऊपर लगाकर थोड़ा सा गर्म पानी जो मैंने बॉईल बताया वो डालें, फिर ऊपर चॉकलेट लगाएं, फिर उसके ऊपर आपने जो है ना पीस रखना है इसका ब्रेड का, फिर उसके ऊपर गर्म पानी वाला जो था मिक्सचर वो आप डालें, फिर आपने जो है ना उसके ऊपर चॉकलेट लगानी है। बॉयल पानी का जो मिक्सचर ऊपर में डाली थी वो जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो वो काम लाजमी करना ताकि जो है ना ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। जैसे केक के ऊपर हम डालते हैं ना बॉयल पानी में चीनी मिक्स करके, इसी तरह आपने इसमें भी करना है ताकि जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके ऊपर इसी तरह अच्छी तरह से चॉकलेट लगाकर आपने फिलिंग करनी है, फिर डेकोरेट कर दीजिए। पूरी राउंड शेप में आपने चॉकलेट को अच्छी तरह लगाना है। स्प्रिंकल्स मेरे पास पड़े थे, आपके पास कोई भी चीज़ डेकोरेशन की आप उससे अच्छी तरह से डेकोरेट कर दीजिए अपने लिहाज से। स्प्रिंकल पड़े हैं तो इस तरह से स्प्रिंकल लगा लीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। चॉकलेट के साथ बहुत मज़ेदार सा केक बन जाता है। तो फ़ौरन से आपका केक तैयार हो जाएगा। बस आपके पास चॉकलेट और ब्रेड होनी चाहिए। तो बच्चे आपके जी खुश हो जाएंगे कि हमारी मामा ने इतनी जल्दी कैसे केक बना लिया। तो बच्चों को बताने की भी इतनी डिटेल से ज़रूरत नहीं है कि ब्रेड से बना है या किससे, आप इस तरह से दे देंगे उनके बिल्कुल केक जैसा टेस्ट आएगा। अब दूसरी रेसिपी है जी पेस्ट्री की, वो भी बहुत ही आसान सी है। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। तो सेम इसी तरह से ट्राई कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, पेस्ट्री जो है ना वो जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतना ही मज़ा आएगा आपको खाने का। तो जी आप पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने जो व्हिपिंग क्रीम जो है ना वो ऐड की है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको होममेड व्हिपिंग क्रीम जो है ज़रूर सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि जो है ना वो अपनी जो असली शक्ल है ना पेस्ट्री पर लगाने की वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। मैं इसको गिरा रही हूँ लेकिन ये नीचे नहीं गिरी, तो इसका मतलब है व्हिपिंग क्रीम मेरी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर क्या करना है जी, ब्रेड अगेन से जो है दोबारा ब्रेड आ गई है। यहाँ पर ब्रेड ले लिए, इनकी कॉर्नर जो है वो काट लेने हैं सबसे पहले। वैसे मैं कॉर्नर ज़ाया नहीं करती, इनके जो है ना ब्रेड क्रम्स बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त।
तो वो घर पर ही कॉर्नर में रख दूंगी। इनको भी मैं यूज़ करूंगी ब्रेड क्रम्स के। केक का मेरे पास गत्ता सा पड़ा था तो मैंने फेंका नहीं था, संभाल दिया था। ये फॉइल पेपर ऊपर इसके मैंने चढ़ा दी जिससे इसकी लुक नहीं आ गई। आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से आपने ब्रेड को जो है ना एक एक करके पीस रखना है। अच्छा, जो व्हिपिंग क्रीम आपके पास पड़ी हुई है, आपने क्या करना है, पहले उस व्हिपिंग क्रीम को इन ब्रेड के नीचे इस तरह से लगा कर चारों ब्रेड के रख देना है, ताकि जो है ना ये ब्रेड इधर उधर ना हो, अपनी जगह पर टिक करें। तो व्हिपिंग क्रीम से ये होगा, ये अपनी जगह पर ही रहेंगी। उसके बाद गर्म पानी लेकर इसमें 4 चम्मच आपने चीनी के ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इस पानी को ना एक एक करके चारों ब्रेड के ऊपर आपने इस तरह से डाल लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने व्हिपिंग क्रीम लेकर ना इसके ऊपर लगा देनी है, ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम लगा दीजिए। अगर जी आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और यहाँ पर जी मेरी व्हिपिंग क्रीम मैंने एक हिस्से पर लगा दिया। अब दोबारा से आपने ब्रेड इसके ऊपर रखनी है और वही प्रोसेस पानी वाला जो इसके ऊपर दोबारा से करना है। आपने चारों ब्रेड के ऊपर दोबारा से पानी जो है ना वो लगा देना है, ताकि जो है ब्रेड सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। और उसके बाद दोबारा से हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। जब पानी के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर क्रीम लगानी है। क्रीम अच्छी तरह से लगाइएगा और जितना हो सके नीट इसे आप कर लीजिए, चम्मच की मदद से या किसी चीज़ की मदद से। कट आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, आपने पेस्ट्री के साइज़ की बनानी है। फिर जिस तरह से भी आपको डेकोरेशन जो है अच्छी लगती है, बेशक आप क्रीम की मदद से ऊपर कोई डिज़ाइन बना दीजिए व्हिपिंग क्रीम की मदद से बैग में डालकर, या सिंपल आप रखना चाहते हैं इस तरह से तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने स्प्रिंकल इसके ऊपर डाल दिए। स्प्रिंकल डालकर आपने क्या करना है, अपनी पेस्ट्री को फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद आपने जो है ना ये पेस्ट्री खानी है, तो बहुत ही मज़ेदार पेस्ट्री होगी, तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में।